uncover sordid details of law enforcement. The problem is that they allow that to color their overall evaluation of the system. क्या समझे थे कि मोदी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप के नाम पर भारत को अपमानित करोगे, नौटंकी करोगे और बच निकलोगे? देखो भाई, हम विशुद्ध भारतीय हैं। वैश्विक मान्यता की हमें विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति निशंक होकर स्वच्छ भाव से हमारे विचारधारा को माने और हमारे देश में विषैले मानसिकता को बढ़ावा देने वाले बुद्धिजीवी वर्ग को कूटे तो क्या बुरा है? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक ऑस्ट्रेलियाई समाजशास्त्री ने प्रोपेगेंडा की दुकान राजदीप सरदेसाई को दिन में तारे दिखा दिए। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में जनता को संबोधित करते हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर सोशियोलॉजिस्ट सल्वाटोर बाबोनेस ने कहा कि भारत को फांसीवादी दर्शाने के पीछे ग्लोबल मीडिया का हाथ है। उनके अनुसार भारत की वैश्विक छवि को जो चीजें प्रभावित करती है वह सही जानकारी का अभाव है। राजदीप सरदेसाई के साथ वार्तालाप करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के इस एसोसिएट प्रोफेसर और सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, भारत दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। भारत ने उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर खुद को ग्लोबल स्तर पर सिद्ध किया है। परंतु वे उतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम जैसे पैमानों पर भारत के कथित रैंक पर राजदीप को उल्टा दर्पण दिखाते हुए यह भी कहा कि इन रैंकिंग्स को दरअसल सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि ये सर्वे किन लोगों पर किए जाते हैं? इनमें इंटेलेक्चुअल वर्ग से जुड़े लोग, विशेषकर विदेश और भारत के छात्र, NGO एवं मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोग होते हैं। इन रैंकिंग्स में भारत को गलत आंका जाता है। परंतु कथा यहीं पर समाप्त नहीं हुई थी। प्रोफेसर बेबोनेस ने आगे कुछ ऐसा कहा जिससे राजदीप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने बताया, भारत को फांसीवादी दर्शाने के पीछे ग्लोबल मीडिया का हाथ है। भारत की वैश्विक छवि को जो चीजें प्रभावित करती है वह सही जानकारी का अभाव है। वैश्विक मीडिया और दुनिया के पास भारत के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्या यह है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश विरोधी है। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यहां वर्ग की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यह वर्ग मोदी विरोधी भी है और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी भी है। विश्वास नहीं होता तो इस क्लिप के अंश को भी देख लीजिए। Exercise. It's a lot of hard work. But fundamentally, these biases don't creep in because the organizations are anti-India. They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. As a class. अब बेइज्जती का दूसरा नाम राजदीप है या राजदीप बेइज्जती का पहला नाम, इस पर तो बाद में चर्चा होगी। परंतु यहां भी वह अनर्गल प्रलाप करने से बाज नहीं आए। यहां भी इतना तो तय है कि यह प्रथम ऐसा अवसर नहीं है कि इनके खोखले एजेंडे की इतनी बुरी तरह धज्जियां उड़ाई गई हो। और अभी तो हमने विक्रम संपत जैसे प्रकरण पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। कुछ ही समय पूर्व जब दिल्ली में भारी बरसात हुई थी तो जगह जगह पानी भरा हुआ था और महोदय छाती ठोक कर हाल ही में उद्घाटन किए गए सेंट्रल विस्टा परिसर एवं कर्तव्य पथ अंडरपास के जल भराव की फोटो ट्विटर पर डाल रहे थे। परंतु जब लोगों ने कहा कि वह फोटो निर्माण से पूर्व की थी तो वो काफी बहस के बाद चुपके से उसे बिना किसी माफी के डिलीट कर खिसकते बने। नहीं देते क्या ये है आपका इक्वालिटी? पर छोड़िए, आशा भी किससे कर रहे हैं? ये वो राजदीप है जिनके एजेंडावाद के चर्चे पूरे देश भर में चर्चित हैं। ऑस्ट्रेलियाई समाजशास्त्री तो केवल एक उदाहरण है। इन्हें तो सानिया मिर्जा तक से इनके ओछे रिपोर्टिंग के लिए उलाहने मिल चुके हैं। पर जो अपने गलतियों से सीख ले वो राजदीप कहां? नमस्कार।